वो आखिरी रसूल, वो सरदार अंबिया, सबसे बुलंद नबियों में है जिसका मर्तबा, जिस पर तमाम हो गया नबियों का सिलसिला। वो आखिरी रसूल, वो सरदार अंबिया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम अल फ़ारूक ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हो रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन, इस तंजीम के ज़ेर एहतमाम वक्फ़े वक्फ़े से तरबियती और दावती प्रोग्राम मुख्तलिफ़ शक्लों में मुनक़िद होते रहते हैं। उन्हीं में से गुज़श्ता जनवरी के महीने में 1 जनवरी से 10 जनवरी तक ऑनलाइन मुख्तलिफ़ अनावीन पर ऑनलाइन मुहाज़रात पेश किए गए थे, जिसका एहतमाम और इल्तिज़ाम क़द्दावर उलमाए किराम और मुक़्तदर और जय्यद अहले इल्म ने किया था। बहुत सारे तलबा और तालिबात, बहुत सारे बच्चे और बच्चियों ने बाकायदा उसमें शिरकत की। ऑनलाइन वो प्रोग्राम चल रहा था। बड़ी खुशउस्लूबी के साथ 10 दिनों तक वो प्रोग्राम चलता रहा और ख्वाहिशमंद तलबा और तालबात ने बाकायदा उससे खुशचीनी की, कसब फैज़ किया। आज का ये प्रोग्राम उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी है जो तक़सीम इनामात से मंसूब है। इसलिए बिला ताख़ीर आज के इस प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ अब्दुर्रहमान अमजद आज़मी, जो जामिया आलिया अरबिया से फ़ारिग़ुत तहसील है। वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से आज के इस बज़्म का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिलजन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन
من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. السلام عليكم. मोहतरम हाज़रीन, कलाम पाक की तिलावत से आज के इस बज़्म का आगाज़ हो चुका है। आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम की सदारत उस्ताद हदीस जामिया आलिया अरबिया और मसनद इफ्ता पर मुतमक्किन मौलाना मोहम्मद मज़हर आज़मी फरमा रहे हैं। ये रूए ज़मीन, ये सरज़मीन मऊ, जिसे सनअत व हिरफत का मरकज़ कहा जाता है, दूसरी जानिब इसे शहर हुनरवरा भी कहा और माना जाता है। और इस शहर ने और इस शहर के अवाम व ख़वास ने एक तवील मुद्दत से अपने अमल और अपने किरदार से ये साबित किया है कि सरज़मीन मऊ वो ज़रख़ेज़ सरज़मीन है कि ज़रा भी अगर नम हो जाए तो इस रुए ज़मीन से उठने वाला हर ज़र्रा नैयर तांबा बन जाया करता है। आप सोच रहे होंगे और बहुत सारे लोग इस बर्क़ रफ्तार दुनिया में, इस तेज़ रौ ज़िंदगी के ताल्लुक़ से ये सोचते होंगे और यकीनन सोच रहे होंगे, और कभी कभी हम भी ये सोचते हैं कि इतनी तेज़ रफ्तार दुनिया में किस तरह से दीन और शरीयत का ये कारवां, किताब व सुन्नत का ये काफ़िला चल सकता है, उसकी काफ़िला सालारी कैसे की जा सकती है और इस मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जबकि आज की दुनिया में लोगों के पास वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है। लेकिन हम ही में से कुछ नौजवानों ने सामने आकर ये साबित कर दिया कि अगर अज़्म जमा हो, हौसला बुलंद हो, नेक नियति हो, खुलूस हो, तो इस दुनिया के अंदर कोई भी काम मुश्किल नहीं है। चुनांचे आप देखते होंगे मऊ की सरजमीन में बहुत सारी दीनी तंजीमें हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, और उन तंजीमों में से बाद तंजीमें मुसलसल कद्दो काविश और जाफिशानी कर रही हैं, अपने अपने मेयार के मुताबिक। एक तरफ अवामुन्नास को
साथ अपने साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी जानिब ख़ास तरीके पर वो हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो इल्म व इरफान से वाबस्ता हैं, उनकी रहनुमाई, उनके अंदर तेज़ फहमी पैदा करना और समाज और माशरे की ज़रूरत को वफ़ा करने के लिए उनके अंदर मुतदबे सलाहियत पैदा करना और उजागर करना, इस मिशन को लेकर के वो नौजवान उठे हैं और चल रहे हैं। इसलिए मैं इस मौके पर इस तंजीम अल फारूक ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवा और उसके बुनियादी अराकीन और इसी तरीके से वो तमाम छोटी बड़ी तंजीमें जो इस सरजमीन पर सरगर्म अमल हैं, मैं उनको दिल की गहराई से तहनीत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला उन्हें कभी पाए इस्तिकामत में तजल्जुल ना आने दे, उन्हें मुकम्मल इस्तिकामत और पामर्दी अता फरमाए ताकि वो इस मिशन को मुसलसल चलाते रहें। सही कहा अल्लामा इकबाल ने कि वक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जब नौजवान उठता है और अज़्म हौसले के साथ उठता है तो कोई काम उसके लिए मुश्किल नहीं होता। चुनांचे आप देख रहे हैं कि अल फारूक ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम अभी एक महीना लगभग हो रहा है या उससे भी कम हुआ होगा, एक बेहतरीन इंतहाई मुफीद नफ़ा बख्श प्रोग्राम हुआ था जो वक्त की एक अहम तरीन ज़रूरत थी, बर्निंग टॉपिक था। इनकार हदीस का जो फितना रूए ज़मीन पर फैल रहा है, उस पर एक बेहतरीन मुफीद प्रोग्राम हुआ। भले तादाद सुनने वालों की कम थी, लेकिन मुहादिरीन ने वाक़तन पुरमग़ज़ खिताब किया और कोशिश की कि उस उन्वान का हक़ भी अदा हो जाए और ये पैगाम पूरे समाज और माशरे तक पहुँचे। इस तरीके से हालात और हालात के तकाज़े के मुताबिक प्रोग्राम को मुनक़िद करना ये हमारी दीनी ज़रूरत भी है और हमारी दीनी ज़िम्मेदारी और फरीज़ा भी है। इसलिए मैं इस मौके पर मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा, जबकि हमारे दरमियान बड़े बड़े अहले इल्म मौजूद हैं, किताब व सुन्नत के दुआत मौजूद हैं, अरबी उर्दू और फ़ारसी ज़ुबान और अदब के बड़े बड़े शनावर मौजूद हैं, खिताबत और किताबत से वाबस्ता कलमकार मौजूद हैं। उन तमाम हजरात से मेरी ये इल्तिजा है कि ऐसे नौजवान जो समाज और माशरे में कुछ करने का अज़्म रखते हैं, उनको हमें मज़ीद महमेज़ करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि ये मज़ीद पेशकदमी ही नहीं बल्कि आगे चलकर पेशवाई कर सकें। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम जो 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ऑनलाइन मुहादरे का हुआ था, जिसमें मैं वही लिस्ट देख रहा था कि लड़कों से ज़्यादा हमारी बेटियों ने उसमें शिरकत की। 50 की तादाद तो सिर्फ बच्चियों की है। कितना शगफ और कितनी रग़बत इस तरीके की ऑनलाइन जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद आलात से फ़ायदा उठाने का एक बेहतरीन तरीक़ा। शिरकत की, कंपटीशन भी हुआ, मुसाबका हुआ, इम्तिहान हुआ, नंबरात दिए गए। आज उन्हीं में से जिन्होंने पोजीशन हासिल की है उन्हें इनामात से नवाजा जाएगा और जो पोजीशन नहीं पा सके हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें भी इनामात से बहरवर किया जाएगा ताकि आइंदा वो मज़ीद मेहनत करें और इस तरीके के प्रोग्राम में न सिर्फ शिरकत करें बल्कि इस प्रोग्राम के हवाले से इस मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आज के इस प्रोग्राम में बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं होगी। 2-3 कद्दावर शख्सियतों के तसव्वुरात होंगे, सदारती खिताब होगा और
गिरदो पेश में मशहूर और नामवर ख़तीब डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी का आखिरी खिताब होगा, उसके बाद तक़सीम इनामात का सिलसिला होगा। इसलिए मैं